आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां ठंड इतनी सर्द है कि सांसें भी जम जाएं, वहां कुछ लोग सैकड़ों सालों तक जीवित रहते हैं? जी हाँ, ये सच है। आज की दुनिया में जहां लोग 35 से 40 की उम्र में ही कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और थकान से परेशान हो जाते हैं, वहां कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक न सिर्फ जीते हैं बल्कि स्वस्थ, तंदुरुस्त और ऊर्जा से भरे रहते हैं। आखिर क्या है उनका रहस्य? क्या है वह जादुई गुण जो उन्हें इतना लंबा और स्वस्थ जीवन देता है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। और हाँ, आखिरी में जो बात बताने वाले हैं वह इतनी रोचक है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहन नाम के एक नौजवान से, जो दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी में रहता था। रोहन एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ मस्ती में व्यस्त रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास इंसान थे, उसके दादाजी। दादाजी अक्सर रोहन को हिमालय की रहस्यमयी कहानियां सुनाया करते थे। एक रात जब रोहन और दादाजी छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, दादाजी ने एक ऐसी बात बताई जिसने रोहन के मन में हलचल मचा दी। रोहन, दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में कुछ साधु ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से जीवित हैं। वे कम कपड़े पहनते हैं, कम खाते हैं, फिर भी न कभी बीमार पड़ते हैं, न कमजोर होते हैं। वे प्रकृति के साथ इस तरह घुल मिल गए हैं कि ठंड, गर्मी, भूख कुछ भी उन्हें छू नहीं पाता। रोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दादाजी, ये कैसे मुमकिन है? इतनी ठंड में कोई कैसे रह सकता है, और वह भी इतने सालों तक? आखिर उनका राज क्या है? दादाजी मुस्कुराए। बेटा, यह रहस्य कोई किताबों में नहीं लिखा। यह जानने के लिए हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जाना पड़ता है। लेकिन सुन, उन साधुओं से मिलना इतना आसान नहीं। वे सिर्फ उसी से मिलते हैं जिसका दिल साफ हो, जिसके इरादे नेक हों और जो सच्चाई की खोज में निकला हो। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। उसका मन बार बार उन साधुओं की बातों में उलझता रहा। वह सोचने लगा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्या मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन का रहस्य जान सकता हूँ? उसने ठान लिया कि एक दिन वह हिमालय जरूर जाएगा और इस रहस्य को खुद खोजेगा। समय बीतता गया। रोहन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे हिमालय की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों पर शोध करना था। रोहन के लिए यह किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा सुन ली हो। उसने तुरंत अपना बैकपैक तैयार किया। उसमें टॉर्च, गर्म कपड़े, प्राथमिक चिकित्सा किट, रस्सी, पानी की बोतल और कुछ सूखा खाना डाला। अगली सुबह वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रोहन का दिल जोश और उत्साह से भरा था, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह सफर आसान नहीं होगा। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और ठंड इतनी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। वह अपने दादाजी की बातों को याद करता रहा और आगे बढ़ता गया। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद रोहन थक कर चूर हो गया। उसे लगा कि अब और नहीं चल सकता। उसने एक छोटी सी गुफा देखी और वहां रुकने का फैसला किया। गुफा के अंदर ठंड कम थी और उसने अपने बैग से कुछ बिस्किट निकाले। खाते खाते वह सोचने लगा, क्या मैं गलत जगह पर हूं? क्या ये साधु सिर्फ एक कहानी है? क्या मैं इन्हें कभी ढूंढ पाऊंगा? अगली सुबह जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसकी नजर एक खूबसूरत झील पर पड़ी। वह झील इतनी साफ थी कि उसका तल दिखाई दे रहा था। पानी नीला और चमकदार था, जैसे कोई जादुई दर्पण हो। रोहन ने उस पानी को छुआ और उसे पीकर देखा। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि उसकी सारी थकान पल में गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसमें नई ऊर्जा भर गई हो। झील के दूसरी ओर उसे एक छोटा सा रास्ता दिखा जो एक गुफा की ओर जा रहा था। रोहन को लगा कि शायद यही वह जगह है जहां उसे जवाब मिलेंगे। वह उत्साह से उस ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसा, उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में गिर गया। जब रोहन की आंखें खुली तो वह खुद को एक साधारण से बिस्तर पर पाया। उसके आसपास का माहौल शांत था और हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। सामने एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उनके शरीर पर बस एक पतला सा कपड़ा लिपटा था। रोहन हैरान था। उसने धीरे से पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मेरा बैग कहाँ है? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन ने फिर पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मैं यहाँ कैसे आया? मेरे पैर में चोट थी, लेकिन अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो रोहन? तुम्हारा मकसद क्या है? रोहन चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं यहाँ हिमालय के उन साधुओं से मिलने आया हूँ जिनके बारे में मेरे दादाजी बताते थे। वे कहते थे कि यहाँ कुछ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बिना बीमार पड़े, बिना कमजोर हुए। मैं उनका रहस्य जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए। तुम जिज्ञासु हो और तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सचमुच तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए? रोहन ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं।
साधु ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। रोहन, लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल है। हमारा शरीर एक मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो न सिर्फ तुम्हें लंबा जीवन देंगी, बल्कि तुम्हें खुशहाल और तंदुरुस्त भी रखेंगी। 1. शुद्ध हवा, जीवन की सांस। साधु ने गहरी सांस ली और रोहन को देखने लगे। बेटा, हवा सिर्फ सांस नहीं है, ये जीवन का पहला भोजन है। तुम बिना पानी कुछ दिन रह सकते हो, बिना भोजन कुछ हफ्ते, लेकिन बिना हवा बस कुछ मिनट। अब सोचो, जिस चीज पर तुम्हारी जिंदगी टिकी है वही अगर दूषित हो तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? रोहन ने धीरे से कहा, शहरों में तो प्रदूषण हर जगह है, हम क्या कर सकते हैं? साधु बोले, तुम्हारे पास विकल्प हमेशा होते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले उठो, खुली हवा में प्राणायाम करो, अपने घर में पौधे लगाओ, जहां भी जाओ कोशिश करो प्रकृति के पास जाओ। याद रखो, हर सांस के साथ तुम्हारे शरीर में ऊर्जा आती है। अगर हवा शुद्ध है तो जीवन लंबा है। फिर साधु ने एक और गहरी बात कही, जो लोग मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, उनकी सांस गहरी होती है, और जो लोग दिन भर आराम में बैठे रहते हैं उनकी सांस छोटी हो जाती है। जितनी छोटी सांस उतनी छोटी जिंदगी। 2. पौष्टिक आहार, शरीर का ईंधन। साधु ने पेड़ की तरफ इशारा किया, उस पर पके आम लटक रहे थे। रोहन, शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। भोजन तुम्हारे खून का हिस्सा बनता है, तुम्हारी हड्डियां और मांसपेशियां उसी से बनती हैं। अगर भोजन शुद्ध नहीं होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, आज लोग आराम की खोज में आसान खाना खाते हैं, पैकेट वाले नूडल्स, तला भुना, मिलावटी चीजें, लेकिन ये सब तुम्हारे शरीर को जहर की तरह धीमे धीमे मारते हैं। असली भोजन वही है जो प्रकृति सीधे देती है, फल, सब्जियां, अनाज, दालें। रोहन ने पूछा, तो स्वाद का क्या? हमें तो बाहर का खाना पसंद आता है। साधु हंसे और बोले, स्वाद क्षणिक है, लेकिन सेहत जीवन भर साथ देती है। शरीर से मत खेलो, ये मंदिर है। अगर तुम इसमें कचरा डालोगे तो बीमारी और कमजोरी पाओगे। याद रखो, जो लोग दर्द सहकर अच्छा भोजन अपनाते हैं वही लंबा जीवन पाते हैं। 3. व्यायाम, शरीर को सक्रिय रखो। साधु खड़े हुए और हल्का सा खिंचाव किया। उनकी उम्र 70 से ऊपर होगी, लेकिन शरीर लचीला और ताकतवर दिख रहा था। रोहन, शरीर अगर चलना बंद कर दे तो धीरे धीरे सड़ने लगता है। जिस लोहे का इस्तेमाल नहीं होता उस पर जंग लग जाती है। इंसान का शरीर भी वैसा ही है। उन्होंने कहा, व्यायाम से ही जीवन चलता है। तुम दौड़ो, तैरो, योग करो, लेकिन शरीर को रोज हिलाओ। दर्द होगा, पसीना आएगा, थकान होगी, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, आराम से कभी कोई मजबूत नहीं बना, दर्द ही असली शिक्षक है। रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन हमें तो काम में ही थकान हो जाती है और फिर हम सोचते हैं कि आराम करें। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, काम की थकान और व्यायाम की थकान अलग होती है। काम तुम्हें थका देता है, लेकिन व्यायाम तुम्हें ताजगी देता है। अगर तुम शरीर को रोज नहीं चलाओगे तो बीमारियां तुम्हें चलाएंगी। 4. चिंता से मुक्ति, मन की शांति। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद बोले, मन की शांति सबसे बड़ी दवा है। लोग चिंता में जीते हैं, नौकरी, पैसा, भविष्य, लेकिन चिंता वही है जैसे किसी जहर को रोज पीना। धीरे धीरे ये तुम्हारे शरीर को बीमार कर देती है। उन्होंने कहा, अगर तुम लगातार आराम चाहते हो बिना किसी संघर्ष के, तो समझ लो कि बीमारी तुम्हें पकड़ लेगी। जीवन बिना चिंता नहीं होता, लेकिन चिंता को पकड़कर मत बैठो। जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। हंसो, गाओ और हर पल में जीना सीखो। रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन दुख और दर्द से कैसे भागें? साधु मुस्कुराए, भागना नहीं है, स्वीकार करना है। जितना दर्द सहोगे उतनी ही ताकत पाओगे। आराम की तलाश मत करो, संघर्ष की तलाश करो। संघर्ष ही जीवन को अर्थ देता है। 5. प्रकृति से जुड़ाव, जीवन का आधार। साधु ने पास के झरने की ओर इशारा किया। देखो, ये झरना बहता है क्योंकि रुकना उसके स्वभाव में नहीं। अगर यह रुक जाए तो सड़ जाएगा। इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है। अगर तुम प्रकृति से दूर हो जाओगे तो जीवन सूख जाएगा। उन्होंने आगे कहा, पेड़, नदियां, पहाड़, ये सब तुम्हारे साथी हैं। इनके बीच समय बिताओ। गर्मी में धूप को महसूस करो, सर्दी में ठंड को। मत डरो, प्रकृति से जितना नजदीक रहोगे उतना ही स्वस्थ और दीर्घायु रहोगे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, याद रखो रोहन, हमारा शरीर प्रकृति का है। जब हम मरते हैं तो यही शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तुम चाहो तो अपने अंग दान कर सकते हो ताकि दूसरों को जीवन मिले। यह सबसे बड़ी सेवा है। शरीर नश्वर है, लेकिन कर्म और दान अमर हैं। साधु ने आखिर में कहा, जीवन का रहस्य आराम में नहीं बल्कि संघर्ष में है। अगर तुम हर दर्द से सीखोगे तो मजबूत बनोगे। अगर तुम हर मुश्किल से भागोगे तो कमजोर हो जाओगे। याद रखो रोहन, हर सांस एक वरदान है, इसे व्यर्थ मत करो। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने साधु के चरण छू लिए और बोला, गुरुदेव, आज मुझे जीवन का सच मिल गया।
अब मैं आराम की नहीं, मेहनत और संघर्ष की राह चुनूंगा। रोहन साधु की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि ये सारी बातें इतनी साधारण हैं, फिर भी लोग इन्हें भूल जाते हैं।